सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की किस्त नंबर 5 आज शुरू की जाएगी। आज का मौजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का तज़किरा होगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है, मगर कौल मशहूर यही है कि वाक़या साहब फील से 55 दिन के बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी वलादत बासआदत की तारीख़ है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरआमद है कि वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशार नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफिलें मुनअक्कद करते हैं। तारीख़ आलम में ये वो निराला और अज़मत वाला दिन है कि इसी रोज़ आलमी हस्ती के इजाद का बाइस गर्दश लैल नहार का मतलूब खुल्क़े आदम का रमज़ कश्ती नूह की हिफाजत का राज बानी काबा की दुआ इब्न मरियम की बशारत का ज़हूर हुआ। कायनात वजूद के उलझे हुए गैसों को संवारने वाला तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत बगैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, सनदुल असिया अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन नाफ बरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौनिहाल को देकर निहाल होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक़्त तवाफ़ काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हरम काबा से अपने घर आए और वालिहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। आपके चचा अबू लहब की लौंडी सुवैबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी, तो उसने उस खुशी में शहादत की उंगली के इशारे से सुवैबा को आजाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा कि और हाल पूछा, तो उसने अपनी उंगली उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बावजूद उसके कि सुवैबा को आजाद करने के सबब से उस उंगली के जरिए कुछ पानी पिला दिया जाता हो। इस मौका पर हज़रत शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत ही फिक्र अंगेज और बसीरत अफरोज बात तहरीर फरमाई है कि जो अहले मोहब्बत के लिए निहायत ही लज्जत बख्श है। वो लिखते हैं कि इस जगह मिलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि ये अनहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशी मनाते हैं और अपना माल खर्च करते हैं। मतलब ये कि अब जब अबू लहब को जो काफिर था और उसकी मजम्मत में कुरान नाज़िल हुआ, अनहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने और बांदी का दूध खर्च करने पर जज़ा दी गई, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो अनहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर खुशी मनाता है और अपना माल खर्च करता है। जिस मुक़द्दस मकान में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मकाम का नाम मौलिदुन नबी, नबी की पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मुतबर्रक मकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने वाले मुसलमान दिन रात महफिल मिलाद शरीफ मुनअक्कद करते और सलातो सलाम पढ़ते रहते थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाया है कि मैं एक मरतबा इस महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हुआ जो मक्का मुकरमा में 12वीं रबीउल अव्वल को मौलिदुन नबी में मुनअक्कद हुई थी। जिस वक़्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि यकबार की उस मजलिस से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने उन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। जब हज्जाज पर नजदी हुकूमत का तसल्लुत हुआ, तो मकाबर जन्नतुल मअला और जन्नतुल बकी के गुंबदों के साथ साथ नजदी हुकूमत ने उस मुक़द्दस यादगार को भी तोड़ फोड़ कर मुस्मार कर दिया और बरसों ये मुबारक मकान वीरान पड़ा रहा। मगर मैं जब जून 1959 ईस्वी में उस मरकज खैर बरकत में की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ, तो मैंने उस जगह एक छोटी सी बिल्डिंग देखी जो मकफल थी। बाज़ अरबों ने बताया कि अब इस बिल्डिंग में एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी और एक छोटा सा मकतब है। अब इस जगह ना मिलाद शरीफ हो सकता है, ना सलातो सलाम पढ़ने की इजाजत है। मैंने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग से कुछ दूर खड़े होकर चुपके चुपके सलातो सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी दिक्कत तारी हुई कि कुछ देर
तक रोता रहा। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी सुवैबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना के दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीला में रख कर आपको दूध पिलाती रहीं और उन्हीं के पास आपके दूध पीने का ज़माना गुजरा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदोनवाह देहातों में भेज देते थे, जो साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और खालिस फसी और अरबी ज़बान भी सीख लेते थे, क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसी बलीग ज़बान नहीं रहा करती। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरो फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो उसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था और हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके दूध न था। मक्का मुकरमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिला वालों के साथ न चल सकता था। हमारी हमराही भी उससे तंग आ चुकी थी। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकरमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। उधर हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत का तारा सुरैया से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हज़रत हलीमा सादिया ने अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल अज़्ज़ा से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं, इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शोहर ने उसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस यतीम को लेकर आई, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा और हज़रत आमिना ही के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरक और मगरब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंदे कुद्दूस का फजल अजीम ही था कि हज़रत हलीमा सादिया की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खैमा मिलाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बारान रहमत की तरह बरक़ात नबूवत का ज़हूर होना शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हज़रत हलीमा के मुबारक उस्तान में इस कदर दूध उतरा के रहमत आलम ने भी उस और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब शिकम सैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हज़रत हलीमा के शोहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हज़रत हलीमा सादिया का शोहर हुजूर रहमत आलम की बरकतें देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये नहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर और बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकरमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब उस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसके गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी या कोई और दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? गरज हम अपने घर पहुंचे, वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थान में दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थान दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से वापस आती तो उनके थान दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चुराओ जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचा सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चुराने लगे जहाँ मेरी बकरियां चरती थीं, मगर जहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम की बरक़ात नबूवत का फैज़ था जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। बकिया इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।